कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की। क्या किसी की पर्सनल लाइफ में इस तरीके के कन्वर्सेशन होते हैं? क्या किसी के घर में इस तरीके की बातें होती हैं? जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा हम उसकी लंका लगा देंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक लिमिटेशन है। आदिपुरुष कंट्रोवर्सी, कंसर्न्स किस तरीके से डिजाइन होते हैं, और बहुत अच्छा टॉपिक भी है, बहुत अच्छी डिबेट भी है, और इसे समझने की नीड भी है। कई चीजें हैं, एक साथ चीजों को देखेंगे। सोसाइटिकल चेंजेस के अकॉर्डिंग क्या जो हमारे एपिक्स हैं उनको हम चेंज करें, क्या जो हमारी मान्यताएं हैं उनको बदलने की आवश्यकता आ गई है? अगर आ गई है तो क्या उनको इस लेवल पे लेके हम आए कि वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन ना करते हुए लो लेवल पे बातें करें? अगर लो लेवल पे बात करने की आजादी दे दी जाए तो क्या एक जो धार्मिक रिलीजियस थॉट है उनका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? और अगर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर हम दुहाई दें तो क्या हम ऐसी बातें कह सकते हैं जिससे एक सोसाइटी के अंदर या एक नेशन के अंदर इस तरीके की इशू क्रिएट हो जाए कि लोगों की जो सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं हर्ट हो? इन चीजों को डिस्कस करेंगे। और यही रीजन है कि इतनी अच्छी स्टोरी के बाद भी आदिपुरुष की जो कंट्रोवर्सी है वो खड़ी हो गई। रीजन क्या है? इससे पहले भी तो तमाम तरीके के रामायण बनाए गए, दिखाए गए। इवन दो अभी आप देखिए कि जब कोरोना टाइम था तो पुराना रामायण दिखाया गया और लोगों ने बहुत अच्छे से उसे देखा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। और भी तमाम तरीके की मूवियां बनाई गई जिसको लेके कहीं कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन अभी अचानक से आदिपुरुष की कंट्रोवर्सी क्यों? और दूसरी बात कि जो बातें ऑथर और के राइटर कह रहे हैं कि बेसिकली ये आदि पुरुष की कंट्रोवर्सी है, और ये इसलिए है कि हम एक रिलीजियस थॉट से चीजों को देख रहे हैं, एक पहले से बनी आई मान्यताओं को ही हम आगे कैरी ऑन करना चाहते हैं, लेकिन आज की जो जनरेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको प्रेजेंट किए हैं। तो ये जो लॉजिक है ये कितने हद तक माना जाए कि हाँ इनकी बातें सही है? तो इस तरीके की जो डिबेट है इसमें हम आज डिस्कशन करेंगे। आदि पुरुष कहानी की शुरुआत और पूरी मूवी रामायण बेस्ड है। तो जब हम किसी को बेस बनाते हैं तो प्राइमा फेसिया हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करें। अगर हमने उसको मेंटेन नहीं करा तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अपनी स्टोरी क्रिएट कर लें। दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती, और अगर ऐसा आप करेंगे तो कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। सेम सिचुएशन रही इस मूवी में, और इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। रीजन, मूवी शुरू होती है और मूवी की पूरी कहानी कहाँ जाती है? श्री राम के ऊपर। श्री राम एक गॉड है और इंडिया में इनकी मान्यता है, कहने की जरूरत है नहीं, सबके लिए एक राम राज्य की कल्पना भी की जाती है। तो वो डेमोक्रेसी या एक सिविलाइज सोसाइटी का एक सबसे स्टैंडर्ड थॉट माना जाता है, स्टैंडर्ड मॉडल माना जाता है किसी भी स्टेट का। और जब इस तरीके की बातों में अपनी बातों को रखा जाएगा तो जैसे कुछ एक चीजें यहाँ आपको डिस्प्ले हो रही है जिसमें बातें बताई गई हैं कि कंसर्न्स क्या हैं। पहला एक सबसे बड़ा कंसर्न उठ के दिख रहा है कि जानकी जी को डॉटर बताया गया है इंडिया का, जिसको लेकर नेपाल ने कंट्रोवर्सी करी, क्योंकि नेपाल मानता है कि हमारे यहाँ की बेटी है। पहला कंसर्न नेपाल ने बैन भी कर दिया। नेपाल ने कहा या तो आप हटाओ या तो बैन करेंगे। एक कंट्रोवर्सी वहां से। इसके बाद आगे बढ़े तो जो इनके डायलॉग्स हैं इसको लेके भी कई पॉलिटिकल पार्टी, कई स्टेट गवर्नमेंट ने इस बात को लेके ऑब्जेक्शंस किया हुआ है कि जो आपके डायलॉग्स हैं वो इस लेवल के नहीं, काफी बिलो लेवल है। अब सोसाइटी में देखिए हर चीज के कहने का तरीका होता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड मेंटेन आपको करना ही पड़ेगा। अगर हम मूवी को इस वे में छोड़ दें कि नहीं ये मूवी है हम जैसे चाहे वैसे दिखा लें, तो जो लिटरेचर या मूवी होती है वो बेसिकली सोसाइटी का एक आईना होती है, एक मिरर होती है। तो कल के डेट में जो हमारी नई पीढ़ी आके देखेगी, एक कहीं ना कहीं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा और वो इसी बात को मानेगी कि नहीं ये जो दिखाया गया वो सही है। इन चीजों को लेके ये इतना बड़ा कंसर्न क्रिएट हो गया। अब आगे बात करें तो इसको लेके पीआईएल भी पड़ी है। पीआईएल में ये बात कही गई है कि जो हिंदू गॉड्स है, लॉर्ड रामा, गॉडेस सीता, लॉर्ड हनुमान, इनको लेके जिस तरीके का डिपिक्ट इसमें शो किया गया है उसको हटाने की जरूरत है। वो इनएक्यूरेट है, इनएप्रोप्रिएट है। इससे रिलीजियस सेंटीमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ रहा है। और जो इसके डायलॉग्स है जैसे कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की, तो अब किसी सोसाइटी में इस तरीके से बातें कौन करता है? आप कई बार देखिए कि मूवीज बनाई जाती हैं जिसमें एक नेशन की आर्मी दूसरे नेशन की आर्मी से फाइट कर रही होती है, फिर भी उनके कन्वर्सेशन का ये लेवल नहीं जाता। जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा हम उसकी लंका लगा देंगे। तो रिलीजियस या रामायण में कभी किसी भी रामायण में या किसी भी तरीके के राइटर ने कभी ऐसी बातें नहीं लिखी। तो ये कहीं ना कहीं
एक तरीके से वो बातें नहीं पिच कर पा रहे हैं जिसको लेके, और इसी वजह से मेजर लेवल पे इंडिया नहीं, अगर ये चीजें कहीं भी जाती, आप किसी भी रिलीजियस बैकग्राउंड पे जाके आप बात करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा। अब जो मेन कंसर्न है वो ये है कि क्या इसको बैन करना चाहिए एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट या एक सिविलियन, एक सिटीजन होने के नाते आप क्या ये सोचते हैं कि इसको बैन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दोनों बेस देख लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि बेस हमारा क्या है। बेस हमारा है कि रामायण है, तो रामायण के हमें स्टैंडर्ड मेंटेन करने होंगे। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो ये क्वेश्चन मार्क होगा। दूसरा, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 का यूज हम करते हैं, अगर इसकी हम दुहाई देते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक लिमिटेशन है। आप कुछ ऐसी भाषा या कुछ ऐसी बात नहीं कर देंगे जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। तीसरी चीज, जो सेल्फ मोरालिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रुप जो इस तरीके के सेंटीमेंट से, इस तरीके की बुक से सेंटीमेंट रखता है, वो अपने आप इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखें। क्या किसी की पर्सनल लाइफ में इस तरीके के कन्वर्सेशन होते हैं? क्या किसी के घर में इस तरीके की बातें होती हैं? नहीं तो आप सोसाइटी में कैसे कर सकते हैं? और अगर आप सोसाइटी को छपरी या टपोरियों वाली लैंग्वेज में यूज करेंगे तो क्या आज का जो भारत है वो रियल में भारत कहने लायक बनेगा? तो फिर आप एक अलग तरीके के ग्रुप में चले जाएंगे, जो अनसिविलाइज्ड वाले कॉन्सेप्ट में चले जाएंगे, 200 साल 500 साल पुराने वाले कॉन्सेप्ट में आप खड़े हो जाएंगे। तो ये दो बातें एक साथ नहीं चल सकती। और अगर आप डिफेंड भी कर रहे हैं कि हमने इस तरीके से नहीं, हमने जानबूझ के ये बात कही है, तो ये भी मानने योग्य नहीं है। एज ए ब्यूरोक्रेट या एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट इस बात को आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि कोई ये कह दे कि नहीं हमने इसको, इसका मतलब ये है कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि सोसाइटी का बिलो स्टैंडर्ड है, और ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। इसके लिए तमाम तरीके के इंस्टीट्यूशंस बनने पड़े हैं जो अपने काम करेंगे या जहां इस तरीके की बातें आएंगी। दूसरा, कि केवल बिजनेस करने के पर्पज से आप किसी भी चीज को इस तरीके से र्यूमराइज नहीं कर सकते। कोई चीज अगर किसी की आप उठा रहे हैं तो आप अपनी स्टैंडर्ड को मेंटेन करिए, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो ये जो डायलॉग है ये आपके ऊपर लगेंगे, आपकी मेंटालिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और किसी कंट्री या किसी नेशन या किसी इपिक की मेंटालिटी के ऊपर कोई बात नहीं जाएगी और उनके कैरेक्टर के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आएगा। दूसरा, इनके जो वेशभूषा है इसको लेके भी कंट्रोवर्सी हुई है कि तो वो होगी। रीजन क्या है मैंने आपको बता दिया कि बेस है। अब जो बेस के साथ कंपैरिजन होगा ही होगा, और अगर इसको नहीं आप चेंज करेंगे तो इसका जो आगे का कंसर्न है वो ज्यादा होगा। अभी देखिए सारे स्टेट में एक तरीके से कंसर्न शुरू हो गया है, लोग इसको मना कर रहे हैं, लोग सारे रिव्यूअर बाहर आके निकल के कह रहे हैं कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं कि हम बहुत ज्यादा, देखिए जो शब्द होते हैं वो दुधारी तलवार होते हैं। कहा जाता है कि जीभ के अंदर कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन जीभ के अंदर इतनी ताकत होती है कि आपकी सारी हड्डी तोड़वा सकती है वो। तो यही सिचुएशन है, आपको बात करने में इस तरीके की सिविलाइजेशन थॉट को रखना होगा ताकि लगे कि आप, और जबकि रामायण का कंसर्न ये भी है कि रामायण अगर आप पढ़ें, रामचरितमानस पढ़े, रामायण पढ़े, आप देखेंगे कि बड़े तरीके से बातों को रखा गया है और एक तरीके से रिफ्लेक्शन है कि एक आइडियल सोसाइटी कैसे होती है, एक आइडियल रोल क्या होता है फैमिली में, भाई का, पेरेंट का, अपने फ्रेंड्स का, जनता का, राजा का, ये सबके रोल अलग अलग डिफाइन है और बहुत आइडियल तरीके से डिफाइन है। तो वहां ऐसी चीजों को रखना कहीं भी किसी भी तरीके से समझदारी नहीं दिखती है। और अगर ये कोई बात कहता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी बातों को बचाना चाहता है या वो इंडिया के रियल वैल्यू सिस्टम को नहीं समझता है। आप अपनी बातों को ऐसे रख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल।